दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित जो कोर्ट केस का आपको मैंने बताया था कल परसों की जो मेरी वीडियो आई थी उससे संबंध में आज जो 30 जुलाई को हाईकोर्ट में डबल बेंच की जो जजमेंट होना था उसके बारे में वीडियो लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर की सटीक विश्लेषण लेकर आता हूं और तथ्य और जो है आप लोगों के लिए सटीक से सटीक लाने की कोशिश करता हूं और जल्द से जल्द आप लोगों तक अच्छी जानकारी जो कि सही रहे, जो कि आपका जो है छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर कर दे, ऐसी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड एलटी भर्ती का जो कोर्ट केस अभी आप लोग जानते हैं चल रहा है, उसमें जो है पहले भी सिंगल बेंच से जो डिसीजन आए हुए थे उसके खिलाफ जो है कुछ याचिकाकर्ताओं ने जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे और जो क्वेश्चन में जो है ABC जो आंसर दे रखा था उसके खिलाफ जो है, देखिए डिलीट वाले क्वेश्चन के खिलाफ तो नहीं, लेकिन जो ABC क्वेश्चन का जो आंसर जो ABC दे रखा था तीनों जो है ऑप्शन सही, उसके खिलाफ जो है रिट लगी है। तो डबल बेंच की जो हाई कोर्ट में जो डबल बेंच है उस पर गई थी याचिका, तो आज उसकी सुनवाई होनी थी 30 जुलाई को। तो इसके अलावा ये माना जा रहा था कि सिंगल बेंच में भी होगी सुनवाई, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो 5 अगस्त को जो है सिंगल बेंच की जो है नैथानी जी की बेंच में जो रिजर्वेशन वाला पार्ट होगा, जो याचिका है वहाँ जो है उसका निपटारा होगा। उसके अलावा जो मंडल आवंटन वाला है वो भी होगा। तो आज क्या हुआ कि हाईकोर्ट उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो डबल बेंच की जो जज बैठे थे उन्होंने जब सुनवाई शुरू करी, तो जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं विनय कुमार जी और जो हैं तीनों वकील जो उसमें नाम ले रहे थे वकील साहब, सॉरी जज साहब BD पांडे जी, विनय कुमार जी, जो मेन हैं जो याचिकाकर्ताओं के वकील विनय कुमार और जो है शैलेंद्र करके हैं एक, और जो हैं BD पांडे, तीन जो हैं वकील जो हैं इस प्रक्रिया में शामिल हुए। तो जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उन्होंने कहा कि आपकी जो है सिंगल बेंच की जजमेंट में हमने जो है पेज संख्या बताई उन्होंने कि ये क्वेश्चन पेज संख्या है 21 के जो है सेट नंबर A के क्वेश्चन नंबर जो है 34, जो उसमें बताया गया था कि देखिए आप लोग भी जानते हैं कि रीजनिंग का वो क्वेश्चन था 34 जो नंबर का क्वेश्चन था, उसमें जो है भिन्न अंकों को छांटिए जो लिखा था उसमें जो कि डिफरेंट है इनमें से, उसको छांटिए। तो उसमें जो है पहले उत्तर दिया गया था C, ठीक है। तो C जब उत्तर दिया था तो फिर जब उसमें याचिका लगी तो सिंगल बेंच की जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि इसमें जो है 7 क्वेश्चनों में से जो ये क्वेश्चन है इसमें जो है A, B और C तीनों जो है आंसर सही होंगे। जिसने भी इसका जो है A या B या C जो मैसेज लगाया होगा तो उसको ये अंक जो है मिल जाएगा 1 नंबर, और कुछ क्वेश्चन जो है 7 में से डिलीट हुए थे उसका सबको मिलना था। तो याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था कि देखिए ये एक बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इस अन्य से भिन्न संख्या बतानी थी, तो इसमें 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं। तो वकील साहब ने जब ये बात कही तो जो माननीय जज हैं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जो डिलीटेड क्वेश्चन थे वो तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो है बढ़ा रहे हैं, तो उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपका शायद ये क्वेश्चन में जो है नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें ABC वाले के अलावा जिसने भी अटैम्प्ट करा होगा A, B या C उन्हीं को मिलेगा। ये नहीं है कि सबको इस प्रश्न का जो है अंक मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि जिसने इसको अटैम्प्ट किया होगा और A, B या C में से कोई आंसर लिया होगा तो उसी को मिलेगा इसका आंसर जो है कोई 1 नंबर, औरों को नहीं मिलेगा। या किसी ने कुछ और लिखा होगा
तो वो गलत हो सकता है, और या अटैम्प्ट नहीं किया तो वह नहीं मिल सके, उसका कोई जो है अंक नहीं मिलेगा। तो याचिकाकर्ता का यही जो है रिट लगी है कि जब एक प्रश्न के 3 उत्तर हैं, जब हम कह रहे हैं कि 3 उत्तर हैं, तो इसमें आंसर लिखने वाला कैसे आंसर लिखेगा 3 में? जब उसको अगर कोई 2 मान लो कि उनको किसी 2 विधि में आ रहे हैं उत्तर, तो दोनों में से कौन सा लिखेगा? तो जज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप लोगों को ही ज़्यादा जानकारी है, तो अगली बार से जो है सारे क्वेश्चन आप लोगों से ही बनवाएं। ये चुटकी लेते हुए भी और थोड़ा समझाते हुए भी कहा है कि बार बार आप जो लोग जो है ऐसे ऐसे रिट लेकर आ जाते हैं, इसलिए जो है जज साहब ने चुटकी ली। ठीक है। और ये भी साफ साफ हिदायत दी कि ऐसे तो हमारे जो हैं रिट हर दिन की 100 रिटें आती हैं, अगर हम ऐसे ही हर छोटी बड़ी रिट में छोटी छोटी जो है ऐसी याचिकाएं लेने लग गए और उसमें सुनवाई होने लग गई, तो फिर कैसे चल पाएगा? तो ये भी हिदायत देते हुए दिखे थे माननीय जज महोदय। और इसके अलावा उनको ख़ास इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कोई मुझे लग नहीं रहा था, इंटरेस्ट कुछ लग रहा था उन दोनों ही जजों का, तो उन्होंने इसका जो है कह दिया कि इसकी जो है नेक्स्ट डे जो है जो सुनवाई होगी सितंबर के पहले वीक में है, 3 या 4 तारीख की ऐसी कोई डेट दे रखी है उन्होंने। तो अब मामला देखिए, अब बात आती है कि क्या ये एलटी भर्ती अब सितंबर तक रुक जाएगी? अब सबसे महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ये क्या, अब सबके मन में ये डाउट हो गया है कि क्या ये भर्ती अब सितंबर तक जो है लटकी रह जाएगी? तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी जो है जो जिस हिसाब से जो है डबल बेंच के जजों के जो इस प्रश्न या रिट के ऊपर रवैया था, उसको देखते हुए आप कह सकते हो कि अगर 5 तारीख को सिंगल बेंच की जो सुनवाई है उसमें अगर एलटी अभ्यर्थियों जो 1371 में, तो कहता हूँ कि 1371 को पहले अगर देना है तो पहले ही सिलेक्शन दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद अभी इसमें और भी रिटें लगनी संभव हैं, अगर क्योंकि सुपर न्यूमेरिक अगर पोस्टें नहीं जारी होती हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएंगे डिलीट, और जो है एबीसी में उत्तर वाले उनमें भी रेट लगनी है कि मेरा 1 नंबर नहीं जुड़ा है ये, या मेरा 1 नंबर कट गया, ये कई रेटें लगनी हैं। तो 1371 को जल्द से जल्द अगर 5 अगस्त को जो सिंगल बेंच की सुनवाई होनी है उसमें मिल जाती है अगर नियुक्ति की जो है आदेश, तो वो बेहतर रहेगा और उनका जो है प्रोसेस आगे को चल जाएगी, और यह जो क्वेश्चन है इसका डबल बेंच में जो है चलते रहेगा। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई जो है याचिकाकर्ताओं के लिए कुछ निकल के आने वाला है, क्योंकि ए बी और सी जो उत्तर जज साहब ने जिस हिसाब से जवाब दिया है इस प्रश्न के जो याचिका के खिलाफ, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ इसमें कुछ फैसला आ सकता है। वही जो मान्य था SSC के जो जांच कमेटी बैठी थी, उनने जो उसका उत्तर दिया था वही माना जाएगा। ABC में से जो भी उत्तर सही लिखा है जिसने, उसी को दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ कि एक याचिकाकर्ता के इस याचिका के अलावा जो है 5 तारीख का जो है महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें अगर सिंगल बेंच की जो है नैथानी जी की मैथानी जी की सिंगल बेंच की जो कोर्ट है उसमें अगर फैसला एलटी के जो ये अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, तो ज्वाइनिंग जो है शुरू हो जाएगी अगस्त में, ऐसा मेरा मानना है। और उनको दे भी देनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, और ऐसी छोटी मोटी याचिकाएं अब लगती ही रहेंगी, क्योंकि अब देखिए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात ज़रूर कही थी जो है हाई कोर्ट ने, लेकिन यूके SSC की कोई मंशा ऐसी कोई दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है कि सुपर न्यूमेरिक जो है पोस्टें जो है ऐड करी जाएंगी। ठीक है, तो उस पर भी अब मुझे लगता है कि उस पर भी याचिका लगनी है। तो ये जो अभी तक फ़िलहाल 1371 हैं उनको अगर मिल जाए तो मिल जाए अभी, क्योंकि फिर और लंबा मामला खींच सकता है। तो अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बुरे सपने जैसा हो रहा है, हर दिन जो है नई नई डेट मिलती जा रही हैं। तो 5 तारीख को हम आशा कर सकते हैं कि फैसला जो है एलटी अभ्यर्थी जो निकले हुए हैं उनके पक्ष में आए, और अगर 5 तारीख को जो भी अगर इस संबंध में कोई नई फैसले के संबंध में कोई अगर आती है खबर, तो मैं आप लोगों के लिए
लेकर आऊँगा और सटीक विश्लेषण के साथ लेकर आऊँगा, जैसा कि मैं करता हूँ। तो तब तक चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।